डॉक्टर साहब, अभी आपने अल हैदराबादी चिकन बिरयानी खाई है, कैसा लगा आपको? देखिए, ये अलमदीना हैदराबादी बिरयानी फिरोजपुर झिरका से जो पीवा रोड है, कामेटा की तरफ जाते हैं, दाल मिल के सामने ये बिरयानी का नया रेस्टोरेंट है। रामपुर के साथी हैं और हम अपनी आदत के मुताबिक शहर में और ज़िले में नए खाने की जगहों पे जा कर के खा करके हम लोग टेस्ट करते हैं कैसा है। जैसे कि उस दिन ढोकला खाया था, तो आज हैदराबादी बिरयानी भी खाने के लिए हम लोग अलमदीना हैदराबादी रेस्टोरेंट पे पहुंचे हुए हैं, जो दाल मिल के सामने है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, चिकन बिरयानी थी है। और जो लोग भी बिरयानी के शौकीन हैं, उन लोगों को ऐसी जगह आकर के मज़ा लेना चाहिए चिकन बिरयानी। बहुत माकूल तेल, जैसे आमतौर से बहुत तेल होता है बिरयानियों में, ये ज़्यादा तेल भी नहीं है, बड़ा अच्छा है। मुझे जो है अच्छा लगा। जफरौंदी जी, आपने भी खाई है बिरयानी आज? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का। हम यहाँ से निकल के जा रहे थे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये शहर फिरोजपुर झिरका के अंदर नई दुकान की ओपनिंग हुई है, और जब कोई नई दुकान खुलती है तो उसको रोज़गार बढ़ाने में हमको योगदान करना चाहिए। तो इन लोगों ने पहल करते हैं कि चलो आप लोगों के लिए जो है अल मदीना हैदराबादी चिकन बिरयानी खिलाते हैं, तो ये हमको वापस लेके आए। और इनका जो मन है वो ये चाहता है कि कोई बाहर से आके यहाँ पर कोई बिजनेस करता है, कोई धंधा करता है, उस धंधे में इजाफा करने के लिए इसने जो है कि ये बिरयानी खिलाने के लिए स्पेशल हमको लेकर आया है। ये चाहता तो हम भी जा सकते थे, लेकिन हम शायद हमको पता भी नहीं लग पाता। लेकिन इसने आदत के मुताबिक ये इसका दिमाग में ये जो आती है, सोचता है कि बिरयानी इस तरीके से खिलाते रहना चाहिए। ये जो भी कोई नई दुकान खुले ऐसे जगह पे आते रहना चाहिए, तो इसी उसके लिए आया। लेकिन हमने यहाँ बिरयानी खाई। डॉक्टर साहब, बड़ी लजीज बिरयानी थी, बड़ी स्वादिष्ट बिरयानी थी। अभी आपने कल की अगर बात करें तो हमने ढोकला जो आप लोगों ने खिलाया था वो बड़ा लजीज था, बल्कि हमने सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया। लोग उसको बहुत जो है कह रहे थे कि अच्छा यार, ये ढोकला जो है हम लोग भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, ऐसा कुछ बहुत लाइट खाना है। बहुत लाइट। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये पीवा रोड पर दालमी के बिल्कुल सामने नई दुकान, ये जो रेस्टोरेंट, ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खोला गया है। और बताया जा रहा है कि रामपुर यूपी से आकर इन लोगों ने अपना बिजनेस यहाँ जमाया है, और ना ज़्यादा तेल इसमें डाला गया है। बहुत अच्छा जो है, जायकेदार, मज़ेदार, स्वादिष्ट और लजीज ये बिरयानी आपको खाने को। डॉक्टर साहब, मेवात में एक नई पार्टी का गठन होने जा रहा है, मेवपा। क्या लगता है, ये सही वक्त है, ये अब से पहले बन जानी चाहिए थी, या अभी वक्त नहीं है? इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये माना जाता है कि जितना छोटा यूनिट होगा उतना बेहतरीन काम होगा। वो समाजी ज़िंदगी में भी है, सियासी ज़िंदगी में भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखते हैं कि भाई स्टेट है, राज्य है, फिर ज़िला है, फिर तहसील है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फिरोजपुर झिरका से ये आवाज़ उठ रही है, मतलब मेवात से जो आवाज़ उठ रही है और पूरे देश में ले जाने की कोशिश है, ये बेहतरीन कोशिश है। ऐसे हालात में जब देश की बड़ी पार्टियों को काम करना मुश्किल ही हो रहा है, वो इसलिए मुश्किल हो रहा है कि वहाँ आम जनता तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मेवात में जो लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि भाई मेवपा के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, वो उनका मकसद यही है कि आम जनता तक सियासी चीज़ें भी पहुँचे और आम लोगों के का जो दबाव हो सरकार पर, सत्ता पर, तो उससे जो है यहाँ की समस्याओं का समाधान हो। इस नज़रिए से मैं ज़रूरी और अच्छा समझता हूँ कि ये अच्छी पेश कर चाहिए। क्या लगता है, पहले से पार्टी बनी हुई है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सत्ता में रही हैं, बहुत पैसा का बल है, ताकत का बल है, क्या पार्टी ये कामयाब होगी मेवपा? देखिए, मेरा ये मानना ये है कि जब हम भारत में बनी हुई सियासी पार्टियों को देखते हैं, आज हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी का नाम आपने सुना होगा, जो UIDF जो वहाँ आसाम में लड़ रही है, वो पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से शुरुआत किया था उन्होंने। आप जो शिवसेना का नाम सुनते हैं, बाल ठाकरे जी ने, वो पेंटर थे और उन्होंने शुरुआत की अपने चंद मराठी लोगों के लिए आवाज़ उठाने को लेकर के शुरुआत की। आज देश की बड़ी पार्टियों में गिनती होती है। वैसे ही बसपा को देख सकते हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आज मेवपा लग रहा है कि चंद लोग शुरुआत कर रहे हैं,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोशिश है और जैसे लोग इसकी बुनियाद में मुझे खड़े नज़र आ रहे हैं, मुझे आशा और उम्मीद है कि एक दिन मेवात से उठी ये सियासी पार्टी पूरे देश को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। तो ये कहा जा रहा है कि एक वोट और एक नोट भी उन्हीं से लेंगे, उन्हीं का नोट होगा, उसी का वोट होगा। क्या लोग इस पे पिघल पाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी रणनीति है, क्योंकि जब हम कहीं 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमें लगता है कि हमने 1 रुपया खर्च किया है जिस चीज़ के लिए, उसको बचाने की, उसको मजबूत करने की, उसको बनाने की ईमानदाराना कोशिश भी करते हैं। तो जो लोग इसकी बुनियाद को खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने जो ये पॉलिसी बनाई है कि हम 1 वोट और 1 रुपये की मांग करेंगे, अच्छा है, क्योंकि जो लोग 1 रुपया खर्च करेंगे उन्हें अपने वोट को सही जगह देने के लिए वो सोचेंगे और एक दिन में मेवात मजबूत होगी इससे जो है।